हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेके चला हूँ आपका सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट, जो आप बोल रहे हो यार हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है मेरे दोस्तों। इसी ऑडिट, ये ऑडिट सब्जेक्ट है, ये ना बहुत सालों से चलते आ रहा है सिक्स सेमेस्टर में। तो देखो सिक्स सेमेस्टर का ये इलेक्ट्रिकल 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर का। मैं क्वेश्चन दूंगा मात्र 10 से 11 क्वेश्चन दूंगा, और एक नंबर वाला क्वेश्चन अलग से दूंगा आपको 5 या 7। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पहले देख लो। ठीक है, इससे पहले ना एक टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, जिसका चैनल का नाम है मेरा इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद मनीष। टेलीग्राम चैनल जाके जल्दी ज्वाइन कर लो, इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइन करोगे ना, उतना जल्दी मैं एग्जाम के 2 दिन पहले एक 5 क्वेश्चन भेजता हूँ। 5 क्वेश्चन में से 3 और 4 पक्के होते हैं, तो ध्यान से देख लेना। फ़ायदा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, आपका ही है। पहला, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। देखो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 4 नंबर में आएगा। ये कम थोड़ा पूछता है, मगर पढ़ लेना। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट, ये छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना है, ये 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द BEE एंड इट्स टाइप रोल्स, भाई ये करना ही करना है। एक नंबर में आपका BEE का आपका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो ये आप करना है, ये छोड़ना मत। व्हाट आर द एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है और इसका नीड्स क्या होते हैं, तो ये आपका 4 नंबर में पूछता है। तो ये 3 2 3 4 तो पक्का कर लेना। 5वां नंबर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लोड वेरिएशन ऑन इफिशियंसी ऑफ मोटर, देख लेना। अगर मोटर पूछे यहाँ पे या फिर अल्टरनेटर पूछे, तो ये आपका सेम कर लेना 4 नंबर में। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लोगे तो व्हाट आर द EBC गाइडलाइन। देखो EBC गाइडलाइन क्या होता है और इसका मिनिमम स्टार रेटिंग, देखो ये ध्यान से देख लेना। ये भाई पूछता है EBC आपका एक नंबर में ही पूछ देगा, सिर्फ आपका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लेना। एनर्जी सेविंग टिप्स क्या होता है, किसका, वाटर पंप का और कंप्यूटर का भी कभी कभी ना पूछ के ना हीटर पूछ देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने वाटर पंप का हीटर का पढ़ लेना। ठीक है, कंप्यूटर का तो पूछा है, लेकिन सिलेबस में आपका कंप्यूटर का शायद है नहीं, लेकिन पूछ देता है, तो एक बार देख लेना आप थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, भाई ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछता है यार। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का पूछता है, जिसका ऑब्जेक्टिव और इसका फीचर्स भी पूछता है। ठीक है, व्हाट आर द एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन रिफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट। भाई ये क्वेश्चंस तो पक्का है, लिख लो भाई। ये दोनों क्वेश्चंस ना, ये एयर कंडीशनिंग और रिफ्रिजरेशन, भाई लिख लो। 8 नंबर में एकदम पक्का चांस है, पक्का भाई, पक्का लिख लो। ठीक है, 10वां नंबर में ना, वेरियस लॉसेस क्या होते हैं दैट ऑकर्स इन स्टैंडर्ड मोटर एंड हाउ दीज लॉसेस आर रिड्यूस्ड इन एनर्जी इफिशिएंसी मोटर। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड मोटर में वो कौन कौन से लॉसेस ऑकर्स होते हैं, और इन लॉसेस को कैसे हम लोग एनर्जी इफिशिएंसी मोटर में रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इस लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है, ये भी आपका आता है 8 नंबर में। देखो मैंने कितना क्वेश्चन बोला, 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन 8 नंबर में बोला है। इसको ये कम आता है 2001 वाला। ठीक है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, दोनों पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिक रीजन ऑफ पावर क्राइसिस इन इंडिया। भाई ये क्वेश्चन 4 में ही पूछता है और प्लस 8 में ही पूछता है, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है और भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, तो देखो आप लोग को बताता हूँ मैं 1 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो ये सब होते हैं, और ये आएंगे ही आएंगे। देखो 1 नंबर वाले हैं, तो ये 4-5 बताए हूँ, 6-7 होंगे, तो इसको आप लोग को पढ़ लेना, इसको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या होता है, ये 1 मार्क्स होता है इसी का। ठीक है, टैरिफ क्या होता है और इसका टाइप्स क्या होता है। रेफ्रिजरेटिंग क्या होता है, बिल्डिंग इन्वॉल्व, फुल फॉर्म ऑफ MTOE। आप लोग सोचोगे सर आप ना आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हो, तो बाबू मैं बता दूं कि इस सब्जेक्ट ऐसा है ना कि 2-3 फुल फॉर्म आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा। अगर मैं आप लोग से पूछे भाई इसका हाईलाइट क्या होता है, आप लोगों को सर है ही नहीं है देख लो, सिलेबस के ऊपर नहीं देखता है, लेकिन ये ना किसी का टाइप्स होते हैं, तो ये ऐसे पूछते हैं। क्लास लगाओगे तब पता चलेगा ना आप लोगों को, क्लास तो लगाना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका हाईलाइट पढ़ लेना, ये फुल फॉर्म ये होता है। यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का पढ़ लेना। चैट GPT, देखो एक ना गूगल के अंदर जाओगे ना, देखो डिप्लोमा में मैं आपको बता देता हूँ, जब डिप्लोमा में ना मैं था तो मेरे को पता नहीं था। देखो एक ना चैट GPT होता है। ठीक है, आई थिंक तो अभी तो सबको पता होगा। चैट GPT नाम का एक गूगल में वेबसाइट होता है, इस पर आप जाओगे ना, इस पर ये क्वेश्चन डाल, ये इतना डाल देना और लिख देना इन द सब्जेक्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट, बस आपका ये लिख के चला आएगा। ठीक है, अब देखो हाउ टू करेक्ट पावर फैक्टर को हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक सेक्टर भी कर लेना। फुल फ्रॉम MMC का क्या होता है, फुल फ्रॉम लॉज ऑफ इलिमिनेशन होते क्या है, इसका लॉक्स क्या होता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है। मिनी, ये मिनी है, मिनी MINI मिनी ऑडिट क्या होता है, और ये सैल्वेज वैल्यू, SALVAG सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो देखो वीडियो को पहले तो आप लोग लाइक कर दो। ठीक है, और सबसे पहला बात यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो प्लीज़ भाई, आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सब्जेक्ट आप लोग को नाम बता दो, जल्दी जल्दी हम लोग अपलोड करते हैं।